हम जब बाहर आते हैं देखा कि 15 फीट ऊंची आगों की लपटें चल रही हैं। उनकी बालकनी तक आग पहुंच गई है। 2 दिन पहले पुताई करवाई थी, पूरी काली पड़ गई है। फिर तहकीकात होना शुरू कर दिया। तो लास्ट साल की प्रथा को कंटिन्यू करते हुए इस साल भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी दिवाली के 3 किस्से। ओके, 3 किस्से। आपको क्या लगा 21 साल के जीवन में मात्र 3 काम करे थे मैंने? तो शुरू करें। जो उनके साथ जुआ खेलते हो, दिवाली की सफाई आती है, झालरों की टंगाई, हैप्पी दिवाली के व्हाट्सएप फॉरवर्ड की मिठाइयों के नाम पे घरवाले मछली बना देते हैं, उसी में जलता हुआ अनार अपने सारे पटाखों को बीच में रख के आया। तो दिवाली मेरा सबसे ज्यादा नफरत में त्योहार है। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। आधी घंटा। तो जैसे 7 सर्कल ऑफ हेल होता है, वैसे ही होता है 7 सर्कल ऑफ दिवाली भी, जिसके अंदर सबसे पहले आती है दिवाली की सफाई। लेकिन इस सफाई वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान से गौर फरमाते हैं तो दिवाली का पावन अवसर आते ही चैन से बैठे माँ बापों के हाथों में मचने लगती है खुजली, या उन्हें कुछ नहीं करना होता है, या फिर मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं गद्दे बदल दूंगा, मैं ये कुत्ता बदल दूंगा। चुपचाप छोड़ो उसे वरना मैं तुझे बदल दूंगी। तो इसी साल मेरे पिताजी ने सोचा मेरे को तो अपने घर को परिवर्तित करना है। एक ही दिन है जिसके दिन मैं चैन की सांस ले पाता हूँ, संडे, जिस दिन मैं सुहाने मौसम की हवाएं लेता हूँ, चैन के घूंट पीता हूँ, बाहर घूमता फिरता हूँ, वहाँ पे भी तुम लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। यहाँ पे भूत बुलाने की कोशिश करते हुए अपनी उम्र बढ़ाने के लिए भूत बुलाने की सामग्री पूरी करते हुए इस बंदे की बलि देंगे हम। और मैं चैन की सांसें ले ही रहा था कि पेंट का डब्बा ला दे। ठीक है भाई, मेरा ही बाप है, ले आया। 15 मिनट बाद फिर से बोलते हैं डिस्टेम्पर का डब्बा ला दे, पेंट रिमूवर का डब्बा ला दे, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। सब्जी ले आ, कारीगर ले आ, कारीगरों के लिए चाय ले आ, चाय में डालने के लिए पत्ती ले आ, बहू के लिए डिल। अरे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? और ये सब कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा होता है कि पूरी लिस्ट बना दी और एक बार में पूरे काम कर लिए। ना 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 ना, ये सब चल रहा होता है 15-20 मिनट के गैप से। जैसे ही तुम्हें लगा तुम सेफ जोन में पहुंच चुके हो, तुम्हारा काम हो गया, तभी आवाज आएगी बिस्कुट ले आ। मेरे साथ तो पापा ने एक बार ये करा था। मेरे पापा ग्राउंड फ्लोर पे थे, मैं छत पे था, मेरे दादाजी सेकंड फ्लोर पे थे। मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं दादाजी के लिए दवाई लेके आया ग्राउंड फ्लोर से। मैं छत से ग्राउंड फ्लोर पे जाऊं और सेकंड फ्लोर पे दवाई को डिलीवर करूं। अगर तुम्हारे साथ भी अन्याय होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, बच्चे की जान लोगे क्या? तो फालतू समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपन मेरी कहानियों पे। तो मेरे पास है आपके लिए 3 कहानियां। इनका क्रोनोलॉजी इस तरीके से सेट करी गई है कि ये किस उम्र में टेक प्लेस करी गई थी। तो सबसे पहली कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जब मैं था 9-10 साल का। और ये बात है दिवाली से कुछ दिन पहले की। मेरे घर के सामने जस्ट एक तबेला था जिसके अंदर रहती थी गाय भैंसे। अब गाय भैंसे क्या खाती हैं बताओ बताओ? वो खाती हैं चारा, भुस। तो एक बड़ा सा ट्रैक्टर आता है और उनके घर के बाहर में वो भुस को छोड़ के जाता है। मैं और मेरी बहन बालकनी में बैठे हुए थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, चिली कर रहे थे बेवकूफों ऐसे। और मेरी बहन के दिमाग में आता है अपन इसके अंदर में लड़ी रख के चलाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा पता कर लेते हैं। तो उसने ऊपर से स्काउट करा, मैं नीचे गया, उसमें लड़ी रखी और जला के ऊपर आ गया। बहुत सारी बत्ती छिली थी, मैंने 5 उड़ा दो, फटती है। और फिर कुछ नहीं हुआ। हम लोग कमरे में चले गए, पढ़ाई लिखाई कर ली और फिर 15 मिनट बाद आवाज आना शुरू करती है बाहर। हम जब बाहर आते हैं देखा कि 15 फीट ऊंची आगों की लपटें चल रही हैं। उनकी बालकनी तक आग पहुंच गई है। 2 दिन पहले पुताई करवाई थी, पूरी काली पड़ गई है। फिर तहकीकात होना शुरू करती है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 10 फीट का भुस का ढेर 2 मिनट के अंदर जल के राख हो जाता है। फिर वहाँ पे तफ्तीश होती है, किसने किया ये कांड, किसने किया। और वहाँ मौजूद गवाहों का ये कहना था कि एक हवा का झोंका आया और एकदम से इसने आग पकड़ ली अपनी मर्जी से। अरे क्रेडिट ही दे देते मेरे को यार, हद होती है। और उस दिन कोई पकड़ा नहीं जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चोरी करना गलत बात नहीं, चोरी करके पकड़े जाना गलत बात है, समझे? उसी के साथ आते हैं अपन अपनी दूसरी स्टोरी पे, जो कि टेक प्लेस करती है 2014 में। तो 2014 के समय पे मैं 13-14 साल का चिल्ड अच्छा सा था। अपनी पंटर गैंग के साथ में गली के अंदर घूमता रहता था और हम लोगों का दिवाली के सीजन में बस एक काम होता था, जिस जगह पे एक फटाका फिट हो जाए, पत्थर के अंदर, दिए के अंदर, खिड़की के अंदर, गोबर के अंदर, हम वहाँ फटाका रख के चलाते थे और देखते थे कैसी आवाज आ रही है यार। वैसे ये आदत तो अभी भी नहीं गई है। सोशल एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम रॉकेट को हाथ से चलाएंगे। चलो हाथ में चलाया जाए, मेरे हाथ जल सकते हैं, जलाओ। तो सुन मैं बता रहा हूँ, कहाँ जलाइए, काले काले पे जलाइए बस। 1 2 3 भगवान। तो मैं गली के अंदर अपने मवाली दोस्तों के साथ में घूम रहा था और गली के एंड में मेरे एक दोस्त की दुकान आती है, उसका नाम है बनिया। कोई ऑफेंड मत होना, उसका नाम बनिया है तो है, हम क्या करते इसके अंदर में। तो हम बनिया के पास जाते हैं और उसको बुला रहे थे, यार चल हमारे साथ घूमने। हमने 2 राउंड मान लिए थे ऑलरेडी और वो तब से कांच साफ कर रहा था। उसकी दुकान के बारे में बड़ा सा कांच लगा हुआ था, वो उसको साफ कर रहा था, उसको ड्यूटी मिली थी। तो 2 बार हमारे इन्विटेशन को नकारने के बाद में एक दोस्त के दिमाग में आता है वहां पे गोबर डाला हुआ था,
इसके अंदर पटाखा रख के जलाए तो क्या होगा? मैंने कहा ठीक है भाई जला के देख ले, पता चल जाएगा क्या होगा। उसने पटाखा रखा और चला दिया। एक रैंडम फैक्ट नंबर 2 बताता हूँ। जब गोबर के अंदर पटाखा रख के चलाते हैं तो वो चीथड़े पूरे में उड़ जाते हैं। 1-1.5 घंटे से साफ करते हुए बनी के कांच के ऊपर में छोटे छोटे गोबर के टुकड़े पूरे में उसकी पीठ पे चिपक गए थे। पहले तो उसने हम लोगों को गालियां दी, उसके बाद उसकी पिताजी आके हमको गालियां दी, आधे बच्चे तो भग गए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों के सामने काम मत करो, वो बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं। और इसी के साथ आते हैं अपन आखिरी कहानी पे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है ओनली और सूरज को, और आपको मिल सकता है मेरे अगले वीडियो में शाउट आउट। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, इसका बेस्ट पार्ट जो आपको लगा वो शेयर करते हैं और मुझे टैग करते हैं। तो आते हैं अपन तीसरी कहानी पे। तीसरी कहानी के समय पे था मैं 11th की कक्षा में। मेरे को सन मन याद नहीं है, होगा 2017-18। तो वो समय था हमारी दिवाली के वेकेशन शुरू होने से 1-2 दिन पहले का। हमारी गाड़ी का टायर पंचर होता है और जो स्टेपनी थी उसको बदल के पीछे रख दिया जाता है। हम लोग पीछे बैठा करते थे। तो एक बंदे के दिमाग में आता है नहीं एक गेम खेलते हैं। बताओ उसने क्या सोचा होगा कि इसमें फटाखा रख के चलाएंगे तो क्या होगा। हाँ जी, उसके दिमाग में आया इसके अंदर फटाखा रख के चला के देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा अलग ही। हाँ नहीं तो हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन ना स्कूल जाते में चला सकते हैं पकड़े जाएंगे, ना कि लौटते में चला सकते हैं पकड़े जाएंगे। तो हमने प्लान बनाया कि अपन स्कूल जब जा रहे होंगे अपन उसके अंदर फटाखा रख देंगे, पत्ती को छील लेंगे और फिर जब बाहर निकलेंगे तो किसी ने देखा नहीं तो हमने किया नहीं, सिंपल। लेकिन इसके अंदर में थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे पीछे हो गई। वो बस वाला जब पीछे कर रहा था पार्किंग में, पता नहीं कौन बच्चा है खड़ा हो गया, हमारी गाड़ी हो गई लेट और फटाखा गया वहीं पे। कांच लगा तो उसमें क्रैक भी आ गया। अब हमने कहा अब तो लग गए। तो हम जल्दी से बस से उतरे और भाग के अपने दोस्तों के पास में जो स्कूटी बाइकों से आते थे उनसे कहा हमें छोड़ो। हमने स्कूल अटेंड किया ही नहीं, हम वापस घर पे भाग गए। घर पे बोल दिया कि आज तो स्कूल की छुट्टी थी। स्कूल की तो अगले दिन से दिवाली वेकेशन लगनी थी। लौट के आए तब कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल तीनों कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसा कि आपने तीनों किस्सों के अंदर में देखा, मैं कांड करने वाला नहीं, उनके अंदर योगदान देने वाला हूँ। बिल्कुल वैसे ही आप कांडों को परफॉर्म ना करें, उनके अंदर योगदान दे, जिससे फंसेंगे तो नहीं और बाद में कहानियां सुनाओगे और पैसे छापोगे वो अलग, और छापने हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी।